हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गाइडेंस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के इंटेक्स क्वेश्चंस, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 के। ये लास्ट हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है। चैप्टर हमारा पिछले वीडियो में कवर हो चुका था। इंटेक्स क्वेश्चंस रह गए थे पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 के, वो आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पेज नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्टेट। यानी कि हमें केल्विन में दे रखी है, हमारी जो ये नंबर्स दे रखे हैं हमें केल्विन में दे रखे हैं और हमें सेल्सियस स्केल में सेल्सियस में इसको चेंज करने हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो नंबर दे रखा है केल्विन में 300 को माइनस कर देंगे हम 273 में, और इसके बाद माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा नंबर दे रखा है 573 केल्विन, और 573 को हम माइनस कर देंगे 273 से, और आंसर आ जाएगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें वाटर की जो फिजिकल स्टेट है ना, उसमें इन डिग्री पे हमें बताना है कि वो किस फॉर्म में होंगे। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो गैस की फॉर्म में होगा, और 100 डिग्री पर लिक्विड और गैस दोनों की फॉर्म में होगा। 250 डिग्री पर वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वो गैस की फॉर्म में होगी। इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की फॉर्म लिक्विड और गैस दोनों में होगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, और जब हम इस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में, मतलब लिक्विड गैस जो होती है वो चेंज हो रही होती है गैस फॉर्म में चेंज हो रही होती है, तब दोनों का जो टेम्परेचर होता है ना, उस टाइम पे वो सेम रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी गैस पूरी तरीके से चेंज नहीं हुई है। इसलिए वेपोराइजेशन के टाइम पे जो टेम्परेचर लग रहा है वो इसी में भी इसका यूज़ हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और गैस दोनों ही फॉर्म में होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट क्यों रहता है जब भी कोई स्टेट चेंज हो रही हो, मतलब सॉलिड से लिक्विड में हो रहा हो या लिक्विड से गैस में हो रहा हो। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार हम। इसमें बताया गया है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। जो हीट सप्लाई की जाती है सब्सटेंस को, जब भी कोई मैटर, यानी कि जो मैटर होता है उसकी कोई भी स्टेट चेंज हो रही होती है, तो जो हीट सप्लाइड की जाती है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यानी कि उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, वो यूज़ करते हैं उस हीट को यूज़ करते हैं ओवरकम, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनको ओवरकम करने के लिए, मतलब उनके अट्रैक्शन पर काबू पाने के लिए क्या करते हैं, ये जो हीट है वो यूज़ की जाती है। आगे देखिए, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देखिए जब सॉलिड से हम लिक्विड में कोई चीज़ चेंज करते हैं, कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में जो टेम्परेचर यूज़ हो रहा है, जो टाइम लग रहा है इन पार्टिकल्स में जो चेंजिंग हो रही है, इसके लिए जो हीट होती है, यानी कि वो टेम्परेचर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता है। इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, दिस एक्स्ट्रा हीट इज रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हिडन। और जो एक्स्ट्रा हीट होती है, जो एक्स्ट्रा हीट की हमें ज़रूरत होती है, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर हिडन फॉर्म में होती है, छुपी हुई हीट होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू द अदर स्टेट। इसलिए इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। और जो लेटेंट हीट होती है ना, यही क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने का काम करती है सेम टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। इनकी एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं उनको हम लिक्विफाई कैसे करते हैं, उसका एक मेथड पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या है, द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में हमने सारी गैसेस ले ली जो भी एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल है, विद पिस्टन फिटेड ऑन इट, और उसमें एक हमने पिस्टन फिट कर दिया है। और ये देखिए डायग्राम भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा पिस्टन इसमें फिट कर दिया है। आगे क्या बोल रहे हैं, बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन दैम,
और कूलिंग के द्वारा उस पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, तो इस तरीके से जो गैस होंगी वो सारी लिक्विफाइड हो जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए प्रेशर दिया जा रहा है और ये सारी गैसेस लिक्विफाई हो चुकी है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 के हमारे इंडेक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। यानी कि जो हमारा डेजर्ट कूलर होता है ना, कूलर होते हैं वो जो कूलिंग करते हैं वो ज़्यादा बेटर हॉट ड्राई डे, यानी कि जो गर्म दिन होते हैं उसमें ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से काम किस तरीके से करते हैं, मतलब उस टाइम पे वो ज़्यादा कूलिंग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली। यानी कि जो बाहर की जो दीवारें होती हैं, जो ये जो कूलर होता है इसकी जो बाहर की साइड होती है ना, बाहर की दीवारें होती है, इससे क्या होता है थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से बाहर गिरता रहता है, स्प्रिंकल्स होता रहता है लगातार। जब कूलर चलता है तो वाटर यहाँ से गिरता रहता है। दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर, और यही जो पानी गिरता है ये इवेपोरेट होता है, बाहर के एयर के कांटेक्ट में आके ये इवेपोरेट होता है गर्म दिनों में, गर्म वेदर के टाइम पे। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, और इसी तरीके से जो इवेपोरेशन होती है वो कूलिंग का कारण बनती है इनसाइड एयर, अंदर की तरफ कूलर में। और यही कूल एयर हमारे पास आती है, रूम में आती है फैन के द्वारा। जो कूलर के अंदर फैन चल रहा होता है उसी के द्वारा हमारे पास ये एयर आती है जो कि कूलिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं, हाउ डज द वाटर कीप्ड इन एन अर्थन पॉट मटका बिकेम कूल ड्यूरिंग समर। यानी कि गर्मियों के टाइम पे जो मटका होता है, घड़ा जिसमें हम पानी पीते हैं, वो उसके अंदर का पानी ठंडा कैसे रहता है। तो इसका रीज़न देख लेते हैं कैसे रहता है। यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है आपको दोबारा से, द अर्थन पॉट इज पोरस विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट। यानी कि जो अर्थन पॉट होता है, यानी कि जो पानी का मटका होता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं, और द वाटर ओजोसिस आउट थ्रू दीज पोर्स एंड द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। और इसी तरीके से अंदर का जो पानी होता है, जो हम पानी अंदर भरते हैं ना, वो इसके द्वारा, उनके पोर्स के द्वारा बाहर की साइड आता है और वो इवेपोरेट, बाहर की मतलब भाप बन के बाहर की साइड उड़ता जाता है। और जब वो इवेपोरेट हो जाता है, तब इवेपोरेट हो जाता है तो जो उसका सरफेस होता है ना पॉट का, देयरफॉर कॉजिंग कूलिंग, वो कूलिंग का कारण बनता है। दिस मेक्स द पॉट कोल्ड एंड द वाटर इनसाइड द पॉट कूल्स बाय दिस प्रोसेस। और इसी प्रोसेस के द्वारा जो पॉट होता है ना, ये मटका होता है, वो कोल्ड रहता है, उसका जो पानी है अंदर का वो बहुत ज़्यादा कूल रहता है इसी प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। यानी कि जब भी हम अपनी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम इस तरीके से किसी तरीके से रब करते हैं तो वो क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, एयर के कांटेक्ट में आके वो इवेपोरेट हो जाते हैं। और इस तरीके से द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग सेंसेशन इन आवर हैंड्स। और इसी तरीके से इवेपोरेशन कूलिंग का कारण बनती है हमारी सेंसेशन, मतलब जब हम हाथ रब करते हैं तो हमें ठंडकपन महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। मतलब किस तरीके से हम जो गर्म चाय होती है ना, गर्म चाय या फिर मिल्क एक सॉसर में, यानी कि जैसे ये प्लेट होती है, ये कप हो गया हमारा, और ये एक सॉसर होती है, यानी कि प्लेट जिस पे वो हम कप रखते हैं उसकी सॉसर की बात कर रहे हैं, उसमें डालकर हम जल्दी पी लेते हैं गर्म चाय और दूध को रेदर देन अ कप की कंपैरिजन में। तो देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टी इन अ सॉसर हैव लार्जर सरफेस एरिया देन इन अ कप। इनकी जो सॉसर होती है ना, ये सॉसर है, इसका जो एरिया होता है ना ये ज़्यादा बिग होता है, बड़ा होता है, और जब इसका सरफेस ज़्यादा बड़ा होता है कप की कंपेयर में, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ फास्टर विद इंक्रीज। तो जो इवेपोरेशन का जो रेट होता है, यानी कि जो भाप बन के ऊपर उड़ते हैं, इसका जो इवेपोरेशन का रेट होता है ना वो जल्दी होता है, और वो इंक्रीजिंग वे में होता है, मतलब जल्दी जल्दी होता जाता है। और इस तरीके से द कूलिंग ऑफ टी इन सॉसर टेक प्लेस सूनर देन इन अ कप। इसलिए जो चाय है ना वो जल्दी सॉसर में ठंडी हो जाती है कप की कंपैरिजन में। आगे बोल रहे हैं, हैंस वी आर एबल टू सिप
हॉट टी, इसी तरीके से हम हॉट टी जल्दी से पी पाते हैं सॉसर से कप की कंपैरिजन में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर, मतलब किस तरीके के कपड़े हमें समर में पहनने चाहिए। तो देखिए, वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर, मतलब हमें लाइट कलर के कपड़े समर में पहनने चाहिए। क्यों? लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट, क्योंकि ये जो लाइट कलर होता है ना, ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज इट हैज़ पोर्स इन इट, और जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। विच एब्जॉर्ब स्वेट, जो कि हमारे स्वेट होता है, यानी कि जो हमारा पसीना आता है उसको क्या नाम है जल्दी सोख लेते हैं और अलाउ करते हैं दिस स्वेट टू इवेपोरेट, और जो भी पसीना होता है उसको इन पोर्स के द्वारा इवेपोरेट जल्दी करते हैं। देयर फॉर गिविंग कूलिंग इफेक्ट, और इस तरीके से इवेपोरेशन फास्ट होने की वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है और हमें ठंडकपन महसूस होता है, इसीलिए गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ्स पहने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे इंडेक्स क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे की वीडियो में हम वन शॉट वीडियो करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।